सादगी, सरलता, संयम, एकाग्रता, मौन, इंद्रिय निग्रह, ये देवी संपदा है। देवी संपदा माना सत्व गुण है। ये पड़ाव है, मंजिल नहीं है। गुण सदा एक जैसे नहीं रहते। शरीर एक जैसा नहीं रहता, मन एक जैसा नहीं रहता और जगत एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि जगत हमेशा माया का चीज, माया का मतलब है बदलता रहे, परिवर्तन होता रहे। तो भगवान कृष्ण ने औधव को कहा कि यदि इदम मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवण आदि भी नश्वरम गृहमाणम च विद्धि माया मनोमय। तो ये नश्वर परिस्थितियों को कहीं शाश्वत न समझ लेना। सद्गुण आए और मेरे में सद्गुण है ऐसी कहीं भूल न कर लेना, नहीं तो वो स्वर्ण की जंजीरें हैं, दुर्गुण लोहे की जंजीरें हैं और मध्य गुण तांबे की जंजीरें हैं। तो जिसको अद्वैत परमात्मा का ज्ञान हो जाता है उसे सज्जनता, दुर्जनता और मध्यवस्था सब माइक लगती है। वास्तविक में तुलसीदास जी के वचन जिज्ञासु को समझने ही चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा, गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। सुनो तात माया कृत गुण और दोष अनेक। गुण और दोष द्वैत बुद्धि में होते हैं और द्वैत बुद्धि होती है अज्ञान से, और द्वैत परख विचार करने से अज्ञान और दोष बढ़ते हैं और अद्वैत परख विचार करने से ज्ञान और शांति बढ़ती। राजा जनक ने किसी अपराधी को दंड देना चाहा। मिथिला नरेश ने उस अपराधी को बुलाकर कहा कि तुम ब्राह्मण हो इसलिए मैं दूसरा दंड तो नहीं देता, लेकिन मेरी राज्य की सीमा से आप निकल जाएं। એટલે તડીપાર નો હુકમ આપ્યો। ब्राह्मण ने कहा, राजन मैं आपके देश से निकल जाने को तो तैयार हूं, लेकिन आप बुद्धिमान हैं, मेरे प्रश्न को टालेंगे नहीं, मेरे को उचित उत्तर देंगे। आपकी सीमा कहां तक है, आपका अधिकार किस किस पर है, कितनी जगह पर तुम्हारा अधिकार है और कितनी सीमा तुम्हारी है, वो मुझे निर्दिष्ट कर दो तो मैं आपकी सीमा से बाहर जाऊं। जनक जी कच्ची मिट्टी के नहीं थे। ब्राह्मण का प्रश्न सुनकर जनक जी खो गए जहां खोना चाहिए। देखते हैं कि मेरा अधिकार इस भूमि पर, मेरा अधिकार नहीं। इस शरीर पर मेरा अधिकार ना, मेरा अधिकार होता तो इस शरीर मेरे कहने में चलता, लेकिन बाल सफेद हो गए, मेरे इच्छा के बिना हुए। मेरा अधिकार, मेरा अधिकार और मेरी सीमा, मेरा अधिकार और मेरी सीमा। सोचते सोचते भीतर प्रश्न उठा, तो मैं कौन हूं और मेरा अधिकार क्या है। जनक को गुरु के अनुभव कराए हुए ज्ञान में जाने में देर न पड़ी। जनक के चेहरे पर ब्रह्म तेज आचमका। बोले, ब्राह्मण अगर तुच्छ दृष्टि से देखते हैं तो ये भूमि मेरी, ये राज्य मेरा, ये सीमा मेरी, ऐसा कह कह के कई बेवकूफी से मर गए। इतना बेवकूफ मैं नहीं हूं। हमारा 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 अपने ज्ञान का अनादर किया, अपने चेतना को मारा और हमारा हमारा करके कई मर गए।
तो इस सीमा पर अधिकार मेरा, अथवा राज्य में अधिकार मेरा, या महल में अधिकार मेरा, या तन पर अधिकार मेरा, ये सिद्ध नहीं होता है। ब्राह्मण ने कहा, घणु जीवो राजन, सत्यनिष्ठ हो। और महाराज, अगर गुरु कृपा से जो अनुभव हुआ उसके आगे सोचते हैं तो आपको मैं निकाल नहीं सकता। क्यों? कि गुरु ने मुझे उस स्वरूप में बैठाया है कि मेरी कोई सीमा नहीं। ध्यान से सुनना, बहुत ऊंची बात है। ऐसी कोई बाउंड्री नहीं, सीमा नहीं जहां से मैं आपको बाहर निकाल सकूं कि मेरा वास्तविक स्वरूप जो ब्रह्म है, आत्मा है, परमात्मा है, वो मैं हूं, जो मैं है वो परमात्मा हूं, तो मैं आपको बाहर कहां निकालूंगा? चट से उस अपराधी वेशधारी ब्राह्मण ने अपना लबास उतार फेंका और दिव्य देह धारण करके आशीर्वाद बरसाया, जनक तुम्हारा कल्याण हो। साक्षात धर्मराज प्रसन्न हो रहे। आज तक मैंने तुम्हारी प्रशंसा सुनी थी, आज तक मैंने तुम्हारी गरिमा सुनी थी कि तुम्हारा वैभव क्या है। लोग बता रहे थे जनक का वैभव सुवर्ण की बड़ी बड़ी पाटे, जनक का वैभव चांदी के रथ। फिर कुछ बुद्धिमान सुनाते थे कि जनक का वैभव गुरु का ज्ञान। लेकिन अब पता चला कि जनक का वैभव गुरु का ज्ञान नहीं, गुरु का ज्ञान वो जनक का ज्ञान हो गया है, वो जनक का वैभव हो गया है। तुम्हारे वैभव का कोई पार नहीं नारायण, इतनी सीमा तुम्हारी नहीं, इतना राज्य तुम्हारा नहीं। लेकिन जहां मन नहीं पहुंचता, वाणी जहां से वापस लौट आती है। यह तो तैत्रीय उपनिषद में आया, यह तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य सा मनसा सह आनंदोति ब्राह्मण न बिभेति कदाचन। जहां वाणी जा नहीं सकती, जिसका तुम बयान नहीं कर सकते। गुणों का बयान कर सकते हो, धर्म का अधर्म का बयान कर सकते हो, लेकिन जिसका बयान होता है वो सब झूठा है। जिसका बयान होता है सब झूठा है। कबीर ने ठीक कहा, बाणी कही सो झूठ, आंखें देखे सो झूठ, काने सुने सो झूठ, हाथे छुए सो झूठ। तुलसीदास बोलते हैं, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। और कृष्ण कहते हैं उद्धव को, यदिदम मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवण आदि भी नश्वरम गृहमाणम च विद्धि माया मनोमयम। लालजी महाराज के गुरु जी कहते हैं कि जगत जो दिखता है वो सच्चा नहीं है। सच्चा हो तो सबको एक जैसा दिखे, लेकिन ये माया मात्र है, जिसकी जैसी मान्यता होती है और जिस वक्त मान्यता होती है, जितनी मान्यता होती है, जब मान्यता होती है और जिधर की मान्यता होती है, उधर का उस समय उतना और वैसा दिखता है। रेवड़ी बाजार में मुझे दुकान है साईं जयराम जी की, जब पढ़ते थे तब की मान्यता अलग थी, और दुकान पे बैठे तब की मान्यता अलग थी, और अभी कथा में बैठे हो तो अब की मान्यता अलग हो जाएगी। तो तुम्हारी मान्यता भी एक जैसी नहीं रहती। और तुम्हारे इतर जात बंधु जो है, जात बंधु वृक्ष तुम्हारे जात भाई हैं। तुम जो श्वास छोड़ते हो वृक्ष लेते हैं, वृक्ष जो छोड़ते हैं तुम लेते हो। जात बंधु हुए कि नहीं हुए? गाय भैंस पशु पक्षी अपने भाई बंधु है सब। तो उनको, वृक्षों को अपने ढंग का जगत दिखता है, चिड़िया को अपने ढंग का जगत दिखता है। बिल्ली और कुत्ते के बीच शास्त्रार्थ हुआ, बात कल्पी हुई है, सच्ची नहीं। कुत्ता भौंका, बिल्ली ने कहा कम वक्त कहीं के, मेरा शिकार खो दिया। बोले तू बहन सोई थी? अरे कि चूहों की बरसात बरस रही थी और मैं मजे से बस बिना मेहनत के माल एकत्रित कर रही थी। बोले चूहों की बरसात? चूहों की कभी बरसात हो सकती है? कि हाँ बरसात हो रही थी चूहों की। बिल्ली अगर स्वप्न देखेगी तो चूहों की बरसात बरसती हुई देखेगी, और कुत्ता अगर स्वप्न देखेगा तो हड्डियों की बरसात देखेगा। लेकिन सेठ अगर स्वप्न देखेगा तो ग्राहकों को देखेगा, और बाबा जी स्वप्न देखेगा तो श्रोताओं को देखेगा। और नेता अगर स्वप्न देखेगा तो चुनाव में किस दाव पेच से अपनी बाजी जीत लेंगे, ऐसा ही स्वप्न देखेगा। नारायण नारायण नारायण।
तो तुम्हारे जागृत मन में जो संस्कार होते हैं वही स्वप्न में उभर आते हैं। जागृत में भाषा है और स्वप्न में दृश्य है। तो जैसे जागृत स्वप्ने के समय नहीं, ऐसे स्वप्ना जागृत के समय नहीं, और गहरी नींद के समय दोनों नहीं, और समाधि में तीनों नहीं। कौन सा सच्चा मानोगे? रामतीर्थ ने कहा, अगर इस दुनिया को तुम अच्छा करना चाहते हो तो सच्चे ज्ञान का प्रचार प्रसार होना चाहिए। केवल दृश्यमान जगत का ही प्रचार, दृश्यमान जगत को सच्चा मानकर अगर सुधारोगे तो आपका सुधरना ही मुश्किल हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। इन आंखों से दिखने वाले जगत को सच्चा मानकर अगर सुधारोगे तो आपका सुधरना ही मुश्किल हो जाएगा। जो सत्य है उसमें आप स्थित हो जाओ, फिर तुम्हारी स्वाभाविक हिलचाल सुधार का कार्य किए जाएगी। केवल पार्टीबाजी बनाने से, हाहा हुहू करने से, कायदे या निर्णय खरड़ों में लिखने से जगत नहीं सुधरता है। लेकिन जगत को जहां जगदीश्वर का रस मिलने लग जाए तो जगदीश्वर का रस तुम एक बार ले लो, फिर तुम्हारी हिलचाल जगदीश्वर का रस बांटने की होगी। तो जगदीश्वर के रस में अड़चन क्या है? ये जगत अगर सच्चा दिखेगा तो 1000 जन्म में भी अंदर का रस नहीं आएगा। ये जगत सच्चा दिखेगा तो श्री कृष्ण साथ में है, फिर भी औधव को प्रॉब्लम रहेगा। आज का श्लोक देख लो, यदिदम मनसा वाचा चक्षुभ्याम श्रवण आदि भी नश्वरम गृहमाणम च विद्धि माया मनोमय। श्री कृष्ण जैसे वक्ता और औधव जैसे श्रोता फिर भी एकांत की जरूरत कह रहे हैं। जब कृष्ण डांट कर कह रहे हैं औधव को कि सब छोड़ परपंच, ये सब नश्वर है, मिट्टी के खिलौने हैं, ये मिट्टी के दिए जरा सा झोंका आते ही हवा का छू हो जाएंगे, जरा सा हवा का झोंका आते ही सब पराय हो जाएगा। मुझे करोड़ी मल की कथा कहने का विचार आता है, कह दूं ना। एक सेठ थे, जैसा नाम था ऐसा था वो। अरबी मल तो नहीं था, अरबपति नहीं था, करोड़ी मल था, करोड़पति जरूर था। कलकत्ता का सेठ था, 2 फैक्ट्रियां थी स्पेयर पार्ट बनाने की। भाई सेठ हो चाहे नौकर हो, बावा हो चाहे बेटा हो, लेकिन ये नश्वर देह किसी का आज तक नहीं। इस देहधारियों के भाग्य में मौत लिखी हुई। जो भी देहधारी है उसके ललाट पर मृत्यु तो अवश्य लिखी है। बेटा पैदा होता है ना, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा वो तुम पूछ सकते हो, शादी करेगा कि बाबा होगा वो तुम पूछ सकते हो, माँ बाप को सुख देगा कि पलायनवादी होगा वो तुम पूछ सकते हो, लेकिन मरेगा कि नहीं मरेगा ये तुम्हारे पूछने का विषय नहीं है। वो पक्का है। छोकरो मरशे कि नहीं मरे એ પૂછાય જ નહીં, એ તો પાક્કો લાયસન એની પાસે। બીજું બધું હેરફેર થાય પણ પેલું હેરફેર થાય નહીં। ચાલો आओ यार, जय जय। तो ये मरण धर्मा संसार, इसीलिए शास्त्र ने इसे मृत्यु लोक कहा। यहां जो भी आता है मरने वाला आता है, रहने वाला कोई नहीं आता। और एक दूसरे को फूंक मारकर उठाने वाले भी। महाराज करोड़ीमल मर गए, आप नाराज नहीं होना, करोड़ीमल को मैं नहीं मार रहा हूं, उसकी कथा कह रहा हूं। यहां कोई करोड़ीमल हो तो क्षमा करना, लेकिन क्षमा न भी करोगे तभी भी रीत तो यही है जाने की। जय श्री कृष्ण। करोड़ीमल लोग समझ रहे सब लोग, जय 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 श्री कृष्ण कह दो। हम मृत्यु उसलिए याद दिला रहे हैं बार बार कि मृत्यु तुम्हें मार ले उसके पहले यार तुम्हें पुकार ले तो कितना अच्छा होगा। दिल धड़कना बंद हो जाए उसके पहले दिल में दिलबर का दीदार हो जाए तो कितना अच्छा। कान बहरे हो जाए उसके पहले ब्रह्मज्ञानी गुरुओं की ब्रह्म विद्या भर दी जाए तो कितना अच्छा होगा। आंख सदा सदा के लिए मूंद लें उसके पहले ध्यान में आंख बंद करके समाधि करे तो कितना अच्छा होगा। और कुटुंबी शमशान में छोड़कर आए उसके पहले अपने आप शिविर में आ जाए तो कितना अच्छा होगा। કાકા ઘણીવાર કહે છે કે બાપુ એવું બોલો છો કે મને બાત ભીડાવવાની આવે, તમને એકલા નહીં હજારોને એવું થાય છે। જેને થતું હોય હાથ ઊંચું કરો, જુઓ આમ જુઓ, ગણી લો। ये मैं तुम्हारे दिल की बात नहीं कह रहा हूं, मेरे दिल की कह रहा हूं। मेरे गुरुदेव की उम्र थी 92 वर्ष, 92 वर्ष, 93 तक
उनका साकार श्री विग्रह रहा। और मेरे जैसा विरक्त आदमी जो हस्तमिलाप हुआ था ना, उसमें भी 10 बार खींचा खींची की थी, और मुकुट बांध के गए थे तो पालनपुर स्टेशन से भागने की कोशिश की थी। ऐसा व्यक्ति बिल्कुल किसी के शरीर से छूने में ऐसा लगे, फिर भी मेरे बाबा जी गुरुदेव को देखता है तो वैसा हो जाता। और एक बार तो मेरे बश की बात थी, तब तक तो मैंने अपने को रोका, एक बार तो मैं चिपक ही गया था। और वो तब कि बाबा जी ने जब कहा बेटा आ जाओ बैठो मेरे पास, मैंने कहा जब बेटा कह दिया बैठो कह दिया, अब नाराज नहीं होंगे, अब जरा हुज्जत चला लो गाड़ी। इसलिए मैं आपको जब कहूं आ जाओ बेटे बैठो इधर, तब तुम करना, उसके पहले नहीं करना। जय श्री कृष्ण कह दो, नहीं तो हैरान थवा है। बिल्कुल मैं सत्य कह रहा हूं। हाँ, बाबा जी पधार रहे थे धानेरा, स्वामी लीलाशाह मंदिर किसी भक्त ने बनाया था, उस निमित्त उद्घाटन के निमित्त बाबा जी धानेरा से वो मंदिर की तरफ जा रहे थे, उस समय की बात है। और हम भी किसी मंदिर का उद्घाटन करने जाते हो और जीप में आपको बुलाएं, आजा बेटा बैठो कह दें, तो फिर आप भी अपना दिल खुश कर लेना, उसके पहले नहीं। हाँ, नारायण नारायण नारायण, उसके पहले करना हो तो वहीं मन ही मन कर लो। कुंजी तो हमने बताई, रोज हाथ मिला लिया करो। ओम 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 ओम। मैं बात बता रहा था करोड़ी मल, चल बसा। देव योग से कभी आदमी यहां मरता है, जैसे यहां की रिंग आप डायल करो तो पहले क्या होता है पता है? सैटेलाइट में जाता है और वहां के कोड नंबर के अनुसार उस कंट्री में जाता है, और फिर कोड नंबर के हिसाब से उस राज्य में जाता है, और फिर उस घर के अनुसार आता है, आदि आदि। तो ऐसे आदमी मर जाता है तो जैसे यहां की रिंग लंदन में भी हो सकती है, अमेरिका में भी हो सकती है, कलकत्ता में भी हो सकती है, मुंबई में, ऐसे यहां का बॉडी छूटा हुआ व्यक्ति स्पेस में जाता है, ऊपर जाता है, फिर धुमस के द्वारा, चंद्रमा के किरणों के द्वारा, वृष्टि के द्वारा वो लंदन में भी जन्म सकता है, कलकत्ते में भी पैदा हो सकता है, और ब्रह्मा में भी पैदा हो सकता है, और महाराज पाताल में भी जा सकता है, और स्वर्ग ऊपरी लोकों में भी टिक सकता है। ऐसा होता है। तो कभी इधर का जन्मा हुआ जीव मरने के बाद, जिसको हम परदेश कहते हैं, हकीकत में परदेश कोई नहीं, सब अपना ही देश है। ये तो बेवकूफी की रेखाएं, मन की कल्पनाओं से देश परदेश हमारा तुम्हारा, और जितनी संकीर्णता आई उतना खर्च बढ़ा, उतने बंदूकधारी बढ़े, उतने बम बनाने वाले बढ़े। ये सारा बेवकूफी का विस्तार है। अगर 1 लाख आदमी में एक ज्ञानी हो जाए तो सब बेवकूफी के कारण जो खर्चे होते हैं और मानव का सत्यानाश होता है, सारे प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। लाख आदमी में एक आदमी अगर ब्रह्मज्ञानी हो जाए, महाराज 70 करोड़ में 7,000 ब्रह्मज्ञानी भारत में हो तो फिर आधा घंटे में भारत स्वर्ग में बदल जाए। बस्ती का वधारा होता है, नए जीव जन्मते रहते हैं, लेकिन नए जीवों को आत्मज्ञान देने वाले नए ब्रह्मवेता उतनी संख्या में नहीं होते, उसलिए मुसीबत बढ़ रही। और जिन साधनों से प्रचार प्रसार होता है, वे साधन ब्रह्मज्ञानियों के आदेश के अनुसार नहीं चलते, अज्ञानियों के आदेश के अनुसार चलते। इसलिए अज्ञान का विस्तार हो रहा है, और अज्ञान का विस्तार से लोगों का नैरो माइंड हो रहा है, प्रांतीयता, जातीयता, ये वो खेचता दे धमाधम हो रहा है। जय श्री कृष्ण क्यों पढ़े हो? मैं करोड़ी मल को नहीं भूलता हूं। वे कलकत्ता से रिंग हुई, मतलब डेथ हुए, पेस में गए, और फिर धुमस आदि के किसी भी द्वारा वे सिरोही डिस्ट्रिक्ट में आन पहुंचे विदाउट टिकट। सिरोही डिस्ट्रिक्ट में अन्न जल फल में रहे और किसी कुम्हार ने खाया। मां कहती है बच्चा मेरा है क्योंकि मेरे पेट से निकला है, लेकिन मां गौर करके विचार करे कि बच्चा मां का नहीं है, मां के पेट से नहीं निकला, बच्चा बाप के पेट से निकला है। मां के पेट में केवल बड़ा हुआ है। तो बाप बोलता है बच्चा मेरा, लेकिन उसको भी सावधान होना चाहिए, बच्चा बाप के पेट से नहीं निकला है, बच्चा अन्न के पेट से निकला है।
मानना पड़ेगा। अन्न खाया, उससे रस हुआ, उससे रजवीर्य हुआ आदि। अन्न कहे कि बच्चा मेरा, अन्न सावधान हो जाए, अन्न जल के पेट से निकला है। और जल कह दे बच्चा मेरा, वो सावधान हो जाए, जल आकाश के पेट से निकला है। आकाश कह दे बच्चा मेरा, रुक जा आकाश, आकाश महतत्व के पेट से निकला है। महतत्व कह दे बच्चा मेरा, प्रकृति कहती है ठहर जा, महतत्व प्रकृति के पेट से निकला है। प्रकृति कह दे बच्चा मेरा, सावधान, महापुरुष कहते हैं प्रकृति अब तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, हमने जान लिया है। प्रकृति बिना परमात्मा की सत्ता के सिवाय कुछ नहीं कर सकती। पुरुष और पुरुष की शक्ति अभिन्न है, ऐसे ही परमात्मा और परमात्मा की शक्ति, जैसे किसी आदमी को काम पर रखो तो वो बोलेगा मेरा रोज का 50 रुपया है, ऐसा नहीं बोलेगा मेरी शक्ति का 25 रुपया है और मेरा 25 रुपया है, नहीं। पुरुष और पुरुष की शक्ति अभिन्न है, ऐसे ही पुरुष और प्रकृति आपस में अभिन्न है। जैसे दूध और दूध की सफेदी अभिन्न है, सांप और उसकी टेढ़ी मेढ़ी चाल अभिन्न है, फल और फल का रस अभिन्न है, ऐसे प्रकृति और परमात्मा अभिन्न है। तो बच्चा किसका हो गया? परमात्मा का बच्चा हो गया। तो परमात्मा का बच्चा हो गया तो बीच में जैसे ये खेडूत के पास था ना गुलाब के फूल, खेडूत कहता है मेरा माल, होलसेलर के मालिक के पास आया बोलता मेरा माल, रिटेल वाले के पास आया बोलता मेरा माल। तुमने माला ली 15 रुपए की 10 रुपए की, बोले मेरी माला है, धर दी यहां तो शास्त्री जी की माला है, हमने उठाकर समिति को दे दी, बोले चूरण में डालेंगे, किसका माल है? बोले समिति का माल है। लेकिन हकीकत में ये माला, ये फूल किसके थे? ये फूल है 5 भूतों के और 5 भूतों के तरफ जा रहे हैं। इसकी सुगंध बिखर रही है और इसका जल भाग जल में मिले जा रहा है बाष्पीभूत होकर, तो जहां से आया वहीं जा रहा है। लेकिन ममता के चिन्ह बदलते गए, ममता चाहे कोई कैसे कर दे लेकिन वो जहां से आया वहीं जा रहा है। ऐसे इन फूलों पर चाहे कोई ममता कर ले, माँ कहे मेरा बेटा है, बाप कहे मेरा बेटा है, मिस्टर कहे मेरी मिसेस है, लेडी कहे मेरा लेडा है, लेडा कहे मेरी लेडी है, लेकिन है 5 भूतों का, उधर ही को तो जा रहा है, कौन किसको थाम सका है? इस बात को अगर समझ जाएं तो तमाम प्रकार की चिंता, भय, संघर्ष और विकार अपने आप शांत होने लगते हैं। महाराज करोड़ीमल सिरोही डिस्ट्रिक्ट में एक कुम्हार के वहां जन्मे। 18 साल के हुए कुम्हार कथा सुनने जाता था। कथा करने वाला केवल कथाकार नहीं था, लेकिन उसके जीवन की गहरी अनुभूतियां थी। और ऐसे कथा करने वाले कभी कभी भाग्य से मिलते हैं, ऐसे पुजारी भाग्य से मिलते हैं रामकृष्ण जैसे, जो सचमुच में पूजा करते हो। को विधि से पूजा करने वाले पुजारी अलग बात है, लेकिन पूजा ही हो जाए ऐसे पुजारी मिले तो मां खाने लगती है, और ऐसे कथाकार मिलते हैं तो श्रोता चलने लगते हैं। जय राम जी। महाराज आप लोग को देर तो नहीं हो रहा है ना? आपका समय खराब तो नहीं हो रहा है ना? देखना, माफ करना, जरा थोड़ा समय ले रहा हूं तुम्हारा। ओम ओम, क्योंकि तुम्हारा बहुत कीमती समय है। भगवान की चर्चा से भी ज्यादा तुम्हारा संसार कीमती है। नारायण नारायण नारायण, नारायण बोलने में कंजूसी नहीं करना। नारायण नारायण महाराज करोड़ीमल 18 वर्ष का हुआ। भूतपूर्व करोड़ीमल, भूतपूर्व होता है ना सब, भूतपूर्व MP बैठे हैं, भूतपूर्व मिनिस्टर थे, भूतपूर्व ये थे, तो ऐसे भूतपूर्व करोड़ीमल बाप के साथ वो बाबा जी के पास गए, और बाबा जी की कथा सुनकर उस लड़के को हुआ कि बाबा जी कह रहे हैं कि अरे तुम चाहो वो कर सकते हो, तुम्हारे में अथाह बल है। बाबा जी का केवल पढ़ा लिखा ज्ञान ध्यान नहीं था, लेकिन बाबा जी का जीवन प्रैक्टिकल था। बाबा की वाणी उसको सीधी हृदय में असर कर गई। वया जादूहणी मुझे जिय में जोगी, तिन सामिन खेत संभारिया थी, करे याद उनन जी रहमत खे, मां वर वर ओडऊ निहारिया थी। प्रेम दई जिन पासे विहारियो,
नूरानी नेणन सां मूंडे निहारियो, तिन नेणन खेत संभारिया थी, करे याद उन्हनि जी रहमत खे, मां जीअड़ो जडो पंहिंजो जियारिया पई, वया जादू हणी मुंहिंजे जीअ में जोगी, हाणे याद उन्हनि जी बाक़ी आ, हू हरदम मूंसां साथी आ, वया सुहिणी सिख्या ॾेई संत सचा, जिन सां प्रीत पकी मूं पाती आ, वया मुरली वजाए मनड़ो खणी, तिन संतन खे त संभारिया थी। इस प्रकार का भजन है। तो भजन का तात्पर्य है कि वो जो अनुभव संपन्न संत हैं उनके लिए भक्त कहता है कि तुम्हारी वाणी में तो जादू है, लेकिन ए जादूगर तेरी निगाहों में भी जादू है, तूने हमको कुछ करने को तत्पर कर दिया। उस फकीर की बात सुनकर भूतपूर्व करोड़ी मल कथा के बाद फकीर से मिलने को गया, संत से। बोले बाबा जी अच्छा, हम चाहे तो अपने अगले जन्म को देख सकते। बाबा ने कहा नो डाउट इन इट, उसमें कोई संदेह नहीं। तुम भगवान को भी देख सकते हो, तो गए जन्म को देखने में क्या बड़ी बात। तुम भगवान को भी मिल सकते हो, तो अगले जन्म के कुटुंबियों को मिलने में क्या आश्चर्य। जो ईश्वर को मिलने की क्षमता रखता हो, उसके लिए कुटुंबियों को मिलने में क्या बड़ी बात है। बोले महाराज ईश्वर को मिलेंगे तब मिलेंगे, लेकिन अगले जन्म में मैं कौन था और मेरे कुटुंबी कहां थे, मेरे को बता दो। बोले मेरा बताया हुआ काम नहीं लगेगा, मैं टेक्निक देता हूं, तू प्रयोग कर और बिल्कुल प्रैक्टिकल तू अनुभव कर ले। और वो टेक्निक मैं तुमको भी बता सकता हूं। अगले जन्म के कुटुंबियों से मिलने जाना हो, देखना हो तो आप देख सकते हैं, लेकिन करोड़ीमल की कथा सुनने के बाद फिर आना, पूछना जरूर पड़े तो। नारायण नारायण टेक्निक बता दी। तो करोड़ीमल ने देखा कि गर्भ के पहले में कहां था। तो करोड़ीमल ओहो, 2 फैक्ट्री का मालिक, विशाल बंगला, 3 बेटे, बहुएं, हीरे जवाहरात, इतना सारा मेरा था, और ये 2 गधे मिट्टी ढो ढो के मर जाऊंगा। करोड़ीमल के पास 42 रुपए अपने थे और दूसरे उधार पैसे लिए, और वो तो महाराज पहुंच गए हावड़ा, कलकत्ता पहुंच गए, और अपना पहले के जन्म का जो घर था करोड़ीमल का, वो 18 साल का लड़का, सिरोही डिस्ट्रिक्ट का, कुम्हार के वहां जो जन्मा था, जाके दरवाजा खटखटाया, फटे टूटे कपड़े, अंदर से आवाज आया कि कौन है मूर्ख। बोले मैं थारो बाप हूं, दरवाजो खोलो। वो 48 साल का जो भूतपूर्व करोड़ीमल का बेटा था, जो करोड़ीमल भूतपूर्व थे, अभी 18 साल के बेटे हुए, वो लड़का तो बुढ़ा हो गया। आया, बोले क्या बकता है, कि बकता बकता कोई नहीं हूं, मुंह थोड़ो बाप हूं, दिकरा उबो रहे। छोरा बोले क्या बकता है, कि तू हाँ बढ़ दो खरा। बही खातों की बात बताई, और तिजोरी के गुप्त खानों की बात बताई, और सुवर्ण की लगड़ियां बिस्किट कहां कैसे सेट हुए वो बताया, और किससे क्या लेना है क्या देना है, बाप और बेटे के बीच की जो गोपनीय बात थी वो बता दी। बेटे का जरा थोड़ा रोष कम हुआ, बोले आदमी तो कुछ लगता है। फिर बेटे की मां आई, वो तो डोकरी हो गई थी बेचारी एकदम। उसको बोला कि अपना लगन हुआ था और फेरा फिरते समय मैं हाथ छुड़ाता तो हाथ पकड़ती थी, मैंने 1 चुंटली खाड़ी, तूने 2, और फिर मैंने एकदम 4 लगा दी थी, पता है, और तेरे मेरे बीच की और कोई बात नहीं जानता है। डोकरी कहती है बात तो यही है, मानो ना मानो है तो यही, बिल्कुल सीक्रेट बातें जो पति पत्नी की होती है वो 2 4 5 कह दी। ऐसे हर लड़के बच्ची को, बहू को, जो ससुराजी का स्वभाव था और उनकी आपस में गुष्टगो थी वो कह दी। सबको विश्वास हो गया कि मानो न मानो हमारा बुजुर्ग है, करोड़ीमल है। फिर सबने पूछा कि अरे थोड़ी मर्जी काऊ है, उसका मतलब अब तुम्हारी मर्जी क्या है। बोले मर्जी काऊ वरे काऊ, ए मारो घर बार है थे, मारा सोरी सोरा हो, मुंह अटेज रहूंगा। सबने एक साथ कहा कि थोने જોઈએ तो 200 रुपया 500 रुपया ले ले, तुझे चाहिए तो 200 500 रुपया ले ले, 2-5 गधे बढ़ा ले और वहीं मर, अब इधर नहीं रह सकता है। उसने बोला नहीं मैं तो यही रहूंगा। मलुकमल आग्रह किया, बड़े लड़के ने बड़ी बड़ी आंखें दिखाई, और डोसी ने तो कहा कि चूलो देखो के मोटा में घालो के, बढ़तो देवता मोटा में मूलों के, हवे थो मारो धनी थी रे सोड़ा आटे, संभव नहीं है।
और ये केवल करोड़ीमल की कथा नहीं है, आप भी अगर दोबारा घूम के आते तो आपसे भी यही होगा। मैं आपके हित की बात कह रहा हूं। फिर सिद्धपुर वाले ऐसे नहीं बोलेंगे, बंबई वाले ऐसे नहीं बोलेंगे, माणिकपुर वाले ऐसे नहीं बोलेंगे कि आओ मोती काका बाहर निकलो, नहीं तो पुलिस ने बोलाई। खरे खरे એવું કર્યો, તમે પાછા નહીં આવો મને ખાતરી છે, પણ અગર આવો તો આવું જ થાય। નારાયણ નારાયણ નારાયણ। અને એવું નથી, હું પણ આવું તો ટ્રસ્ટીઓ બહાર કાઢશે। હું પણ આવું ને કે ગયા જન્મનો બાપજી આશારામ છું, આવું બધું ઊભું કર્યું તો વાંગા કોતરાઓમાંથી આવું બધું સર્જન થયું, ભલે મને રહેવા દે કે હેડ બાબા કે એવું બધા કરશે। जय जय। तो मानना पड़ेगा कि जो कुछ है तुम नश्वर को एकत्रित कर रहे हो और बुद्धिपूर्वक तुम समझते हो कि तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा हो तो तुम्हारे कहने में चले, तुम्हारा हो तो तुम्हारे साथ चले, तो तुम्हारा नहीं है। लेकिन जो वास्तविक में तुम्हारा है उसका अगर ज्ञान हो जाए तो सचमुच तुम्हारा तो बेड़ा पार हो जाए। लेकिन तुम्हारी मस्ती की नजर जिन पर पड़े उनके भी जन्म जन्म के पाप कट जाएं। तुम्हारा आत्मा इतना महान है।